लग रहा है जो ये राशन बांट रहे हैं ये गलत है। राशन बांटना गलत नहीं, राशन उसके लिए होता है जो बिल्कुल ही अपाहिज है, लंगड़ा लूला है, जो कुछ नहीं कर सकता है। अगर घर में बच्चा कमाने के लायक है, उसके बच्चे को रोजगार दीजिए, रोजगार दोगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो करके खाएगा, अपने माँ बाप का पेट भर सकता है। गरीब होता जा रहा है नहीं, और भी कागजा में जिसका भी 7 किले है उसके बीपीएल कार्ड बना रहे हैं, जिसके नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों इस समय मौजूद है सोनीपत के राजपुर गांव के अंदर। यहाँ पर लोगों से पता करेंगे आखिरकार वोट डालते टाइम उनका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोचकर वो जो है वोट डालेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई। अब आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने हैं तो आप क्या सोचकर और क्या मुद्दा होगा जब वोट डालने जाओ? हम तो भैया देश के विकास के बारे में, हमारा देश बहुत ऊंचे पहुंचा दिया, उसके उसमें बीजेपी को वोट करेंगे। आप किसी को भी वोट करो, क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा ये देश सुरक्षित है हमारा। इस सरकार में विकास हुए? बहुत ज्यादा हुए हैं। क्या विकास आपको इस सरकार में पसंद है? ये तो आप रोड देखो हरियाणा के, रोड देखो हैं, ऑफिसों में काम देखो, जाते काम होते हैं। तो जिस तरह से मोदी सरकार जो है कह रही है कि हम जनता के बीच जाएंगे तो 370 मुद्दा होगा, राम मंदिर मुद्दा होगा, घर घर राशन जो है वो पहुंचा रहे वो मुद्दा होगा, आपको लगता है कि इस ये सब काम हुए? नहीं, काम तो हुए हैं जी। इससे जनता को फायदा होगा? काफी फायदा हुआ है और आगे भी होगा। तो सेंटर में आप चेंज चाहते हो या जैसा चल रहा है बदलाव चाहते हो या नहीं? हम तो इसी को चाहते हैं, मोदी को ही। क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बाद तो चेंज होना चाहिए। 15 साल तो चाहिए ना, कम से कम 5 साल और। हाँ जी। आपको लग रहा है कि इस सरकार में काम हो रहा है? काम हो रहा है जी, हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ तो जी। आप भी बदलाव नहीं चाहते? नहीं नहीं, यही आएगा, यही दोबारा मोदी आएगा। हाँ जी, इसी सरकार आएगी। आप का क्या मुद्दा रहेगा? मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी सभी जो उम्मीदवार लायक हैं उनको बगैर किसी खर्चे पर्ची के नौकरी मिल रही है। अच्छा है, हम मोदी साहब के साथ ही हैं, देश के विकास के साथ है। आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है देश में? महंगाई तो देखो, कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, कमाइयाँ भी बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ेगी। भैया महंगाई घटेगी तो कमाई भी घटेगी, फिर तो महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ रही है। और रोजगार जो है, रोजगार नौजवानों को रोजगार बहुत मिल रहे हैं, जो लायक हैं, जो काम करने लायक है उनके लिए रोजगार की कमी नहीं है। सरकारी सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे रोजगार हैं। मैं खुद एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी से कम नहीं हूँ, बहुत बढ़िया पैसा मिल रहा है, तो लायक है उनको रोजगार मिल रहा है। तो आप परिवर्तन चाहते हो? नहीं जी, मोदी जी के साथ है। तो विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है या आप विकास देखते हो? विकास देख के ही कह रहे हैं, बाकी कोई विपक्ष में है ही नहीं। राहुल गांधी, मोदी को हटाए तो लाए किसको? राहुल गांधी आपको लगते नहीं? नहीं जी, नहीं, कोई कहीं नहीं लगते। ऐसा क्यों? बस वो आप उनके खुद ही विचार देख लो, वो खुद ही कंफ्यूज हैं। मोदी जी के साथ हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप क्या सोच रहे हो? मुद्दा ठीक है जी, हमारे देश में सुख शांति सही तरह चल रही है। राम मंदिर बन गया, रोड बढ़िया बना दिए, 370 हटगी, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हाँ जी। तो इससे क्या जनता को कुछ यहाँ जैसे 370 हटगी वो कश्मीर के लिए, यहाँ के जो बंदे हैं उनके लिए क्या फायदा होगा? फायदा तो ये है जी, पहले वहाँ पत्थर चलते थे, रोड जाम हो रहते थे, फौजिया पर गोली चलती थी, पत्थर मारते थे, बहुत बढ़िया जी। अब ये बंद हो गई। हाँ जी। अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा से भी शहीद हुए थे, अभी एक हफ्ता पहले भी कहीं जो है शहीद हुए थे, तो अभी भी जो है वो सिलसिला तो जारी है 370 हटने के बाद। नहीं जी, वो फिर कुछ पॉलिटिक्स से भड़का देते हैं जी। वहाँ जो कश्मीर के जो पॉलिटिक्स है ना, वो भड़का देते हैं। हाँ जी। तो आपको लग रहा है इस सरकार में जो है रोजगार मिल रहा है? काफी है जी, हमारे गाँव में ना घने बच्चे लग लिए जी, जिनके को कति भी होते नहीं थे, काफी लग लिया जी। तो आपको लग रहा है इस सरकार में बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बदलाव नहीं चाहते जी मोदी के साथ? 10 साल हो गया तो बदलाव होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जब अच्छा काम हो रहा था क्यों बदलाव करेंगे जी? हम तो मोदी के। भाई साहब मुद्दा तो ये है, गरीबी है ना, बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। गरीब होता जा रहा है नहीं, और भी कागजा में जिसका भी 7 किले है उसके बीपीएल कार्ड बना रहे हैं, जिसके पास 1 इंच भी जगह नहीं है खेती के लिए, हमारी है उनके काट रहे हैं, उनके काट रहे हैं बीपीएल कार्ड। मेरी आमदनी सारी 100-200 रुपये डेली की है, पिन चलाऊं साइकिल में, फिर भी 3 लाख रुपया इनकम दिखा दी मेरी। और जिसके 5-5 किले है ना गाँव में, उनकी 12-12 हजार रुपये इनकम। फैमिली आईडी में सभी के साथ हो रहा है, और एक बार जो डल 80% आदमियों के साथ ये हो रहा है। गांव के जो खती है जांगड़ा है उनको एससी बना दिया, ये हो रहा है। तो फिर गरीबी हटाई की सभी बीपीएल कार्ड बढ़ाए हैं गांव में, तो गरीबी तो और बढ़ी है, घटी थोड़ा है। तो आप चाहते हो बदलाव हो? सेंटर बदलाव तो हो भाई, ये सेंटर में तो मतलब सेंटर कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसने लेना चाहिए ना एक्शन। हाँ भाई, गलत क्यों कर रहे हो आप, एक्शन नहीं ले रही सरकार। तो आप लग रहा है कि चेंज होगा इस बार? मैं तो मानता नहीं हूँ चेंज होगा। यही सरकार चलती रही भाई, जो लोगों की सोचना हुआ ये है कि मोदी ठीक है बाकी, और
वो हरियाणा के बारे में सोच नहीं रहे कुछ। नहीं, लोगों की सोच ये भी है ना कि कोई विकास जो हो रहे है पाकिस्तान में और गरीब हाल लग रहे हैं। गांव के जो नौजवान है रोजगार नहीं दे रहे, बीपीएल कार्ड बना दे, नाज खाए जाएंगे, भीख मांगे जाएंगे, खाए जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, खाए जाएंगे। रोजगार क्यों नहीं दे रहे भाई? रोजगार देने की बात है ना। रोजगार दो, मेहनत करे और फिर अपने आप खाना लेके आए। आप आ जाओ गरीबी से बाहर। रोजगार दे दे, बीपीएल कार्ड बनाने से बढ़िया है रोजगार दे दे घर में। रोजगार दे, वो आपका मांगना खवाओगा भाई, अपने परिवार को पालेगा। तो अधिकतर जिस तरह से बीजेपी सरकार कह रही है, हमने जो है घर घर राशन पहुंचाया और जो है 370, हाँ जी, राशन किस लिए पचा रहे हैं, क्यों पचा रहे हैं राशन? राशन वो पचा रहे हम गरीबी जो है वो खत्म कर रहे हैं। हैं। गरीबी, उसके बालक ने नौकरी दो, रोजगार दो। जिसमें मान ले मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे ने रोजगार दो या मन ने रोजगार दो। जब मेरे पास रोजगार होगा, मैं डेली के 500 रुपए 400 रुपए कमाऊंगा, माटा दाल चावल भी खरीद सकता हूँ। कोटे में जाकर लाइन क्यों लगाऊंगा भाई? भिखारी क्यों बना रहे हो? रोजगार दो ना। तो आपको लग रहा है जो ये राशन बांट रहे हैं ये गलत है? राशन बांटना गलत नहीं, राशन उसके लिए होता है जो बिल्कुल ही अपाहिज है, लंगड़ा लूला है, जो कुछ नहीं कर सकता है। अगर घर में बच्चा कमाने के लायक है, उसके बच्चे को रोजगार दीजिए, रोजगार दोगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो करके खाएगा, अपने माँ बाप का भी पेट भर सकता है। तो आप एक तरह से कहना चाह रहे हो शिक्षा जो है उस बच्चे को अच्छी दे, सस्ती दे। हाँ, शिक्षा के बारे में ध्यान होना चाहिए, सरकारी स्कूलों के सर्वे करने चाहिए। किसी भी सरकारी स्कूल में कोई है जैसे बच्चा पढ़ाने के लायक हो, वही आदमी बच्चा पढ़ा रहा है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है। मजदूर आदमी का भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मजदूर भी जो कमा रहा है 400 रुपये, वो भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। पढ़ाई नहीं है इसलिए भेज रहा है, कारण यही है। तो सबसे जरूरी है अपना शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। अगर बच्चा का बेस अच्छा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कल न रोजगार के अवसर ढूंढेगा। सरकार से ये उम्मीद है कि जो सरकारी नौकरियां के अवसर वो सब न प्रदान करे टाइम पे। गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म करने की बजाय उसको बढ़ाए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर भी खत्म होता जा रहा है, प्राइवेट निजीकरण बढ़ता जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है। इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करके सरकारी जो चलती संस्था आ रही थी उसको ही चलाया जाए। तो आप चाहते हो कि बदलाव हो या जैसा है? बदलाव यही है कि निजीकरण को कम से कम किया जाए और सरकारी संस्था जो भी चलती आ रही है उनको बंद ना किया जाए, और जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है उनका मौका सबको समान मिले।